दम है बॉस, इस वेब सीरीज में दम है, क्योंकि इसमें इस तरीके की बातें की गई हैं, वो सच्चाई बताई गई है बॉलीवुड की बी ग्रेड मूवीज के बारे में, जिनके बारे में शायद हमने कहीं इससे पहले नहीं सुना था। हम सब लोग जानते हैं कि बॉलीवुड एक टाइम में एक ऐसे दौर में था जहां पर एक से बढ़कर एक घटिया क्रिंजी फिल्में आती थी, जिनमें गुंडा एक ऐसी फिल्म थी, मौत एक ऐसी फिल्म थी, मौत के पीछे मौत एक ऐसी फिल्म थी, जिसके ऊपर इतने सारे मीम टेम्पलेट्स बने हुए हैं कि आज भी वो मीम्स यूज होते हैं। लेकिन दम है इन क्रिएटर्स में, दम है इस बात को मानने का कि वो इस तरीके का काम करते थे, क्यों करते थे, किस लिए करते थे और कैसे करते थे। वो सब कुछ आपको इस वेब सीरीज में नजर आने वाला है, जिसका नाम है सिनेमा मरते दम तक। हैट्स ऑफ टू द मेकर्स, जिन्होंने एक ऐसे टॉपिक को उठाया जो सब लोग जानते थे, जानना चाहते थे, लेकिन कोई भी उसको फेस नहीं कर रहा था और उसके अंदर की सच्चाइयां लोगों को पता नहीं थी। तो आज एक बिल्कुल डिफरेंट वेब सीरीज सिनेमा मरते दम तक, इसको हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरीके का मीनिंगफुल कंटेंट मैं आपसे शेयर करती रहती हूं। लिटरली खड़े होकर सल्यूट करने का मन कर रहा है मेरा इस वक्त इन क्रिएटर्स को, क्योंकि ये लोग वो असली क्रिएटर्स हैं जिन्होंने उस वक्त एक ऐसी निश को पकड़ा जो आज के टाइम में वो पब्लिक है जो अपने फोन्स में इस तरीके की वीडियोस आज भी देखती है, इस तरीके की फिल्मों को आज भी देखती है। और हम जैसे जो लोग हैं वो इन फिल्मों के ऊपर क्रिंज मीम्स बनाकर अपने टेम्पलेट्स बनाते हैं, या किसी तरीके के वीडियो एडिटिंग में इस तरीके की क्रिंज मीम्स जरूर यूज होती हैं। प्यासी चुड़ैल, ड्रैकुला का बदला, मौत के पीछे मौत, गुंडा, ये ऐसी मूवीज हैं जिनको हम सब जानते थे, लेकिन इनके पीछे की कहानियां किसी को पता नहीं थी। तो प्राइम वीडियो पर ये एक वेब सीरीज रिलीज हुई, मेरे ख्याल से कल या परसों रिलीज हुई, और जब मैं अपने टीवी को स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि हेमंत बिरजे का ये एक सिनेमा मरते दम तक, ये क्या चीज है, आई मस्ट सी दिस, क्योंकि एक रेट्रो टाइप का टेम्पलेट बना हुआ था, एक रेट्रो टाइप की उसमें फोटो थी, और मैंने जब उसको खोलकर देखा, आई कैन नॉट टेल यू हाउ थैंकफुल आई एम। हालांकि ये एक ऐसा कंटेंट है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन अगर आपको सिनेमा को समझना है और सिनेमा के इस पहलू को भी जानना है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, एक निश है बॉलीवुड की बी ग्रेड इंडस्ट्री जो थी, उसको समझना है, तो इस वेब सीरीज को किसी भी हाल में मिस मत करना। आई एम टेलिंग यू, द सॉन्ग्स, द इंट्रो, द काइंड ऑफ मॉक्यूमेंट्री दे हैव क्रिएटेड, आई एम सीरियसली सो थैंकफुल टू द मेकर्स कि उन्होंने हमारे को बताया कि बॉलीवुड की बी ग्रेड इंडस्ट्री आखिर काम कैसे करती थी। तो बात है 70s, 80s, 90s के दौर की, जब हमें अच्छे से याद है मुझे कि मैंने मिथुन चक्रवर्ती को, मिथुन दा को या धर्मपाजी को भी इस टाइप की मूवीज को करते हुए देखा, और इस वेब सीरीज में मुझे आज पता चला कि वो इस टाइप की वेब सीरीज क्यों करते थे, कैसे करते थे, और इसके मेकर्स उनको कैसे समझाते थे, कन्विंस करते थे कि आप इस टाइप की फिल्में कीजिए हमारे साथ। अगर इस टाइप की फिल्में आपने देखी हैं तो कांति शाह का नाम आपको सबको पता होगा। कांति शाह उस बी ग्रेड इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं, जिन्होंने जितने भी फिल्म मेकर्स, बॉलीवुड के व्हाइट कॉलर फिल्म मेकर्स अपने आप को जो कहते हैं, उनसे ज्यादा फिल्में बनाई हैं, और सभी फिल्मों में स्लीव्स होती थी। ये बात सच है, कांति शाह की हर फिल्म में स्लीव्स होती थी, वो इसी दम पर अपनी फिल्में बेचते थे। लेकिन वो ये करते कैसे थे, ये मैकेनिज्म अगर आपको समझना है और ये जानना है कि ये जो मेकर्स थे, ये जो बड़े बड़े नाम थे, आज की डेट में फिजल आउट क्यों हो गई, ये इंडस्ट्री खत्म क्यों हो गई। अगर ये स्लीव्स के ऊपर बिकती थी तो आज की डेट में क्या ऐसा हुआ कि ये इंडस्ट्री को बिल्कुल लोगों ने या सेंसर बोर्ड ने हटा के रख दिया। तो इस वेब सीरीज में आपको सब कुछ पता चलेगा, कह सकते हैं बॉलीवुड का नंगा सच, बी ग्रेड इंडस्ट्री का नंगा सच इसमें पता चलेगा। एंड इट इज one of the boldest series that I have ever seen on Indian television। इससे पहले हमने ऐसी कोई वेब सीरीज नहीं देखी। मैंने इसको जस्ट लाइक दैट प्ले किया और मैं इसको देखती ही चली गई। आई कैन नॉट टेल यू, दिस इज सो एंगेजिंग। तो पता चलता है हमको शुरू में कि 4 ऐसे स्टॉलवर्ड्स थे जो इस इंडस्ट्री में थे, जिनके नाम मुझे भी बाद में पता चले, इस वेब सीरीज को देख के पता चले कि इसमें 4 ऐसे स्टॉलवर्ड्स थे कांति शाह के अलावा, जो इस इंडस्ट्री के अलग अलग निश जो थे, जिनमें एक था हॉरर एंड स्लीज, एक था प्रॉपर स्लीज, एक था जिसमें कॉमेडी भी होती थी, और एक ऐसी फिल्म मेकर जो फीमेल फिल्म मेकर, द ओनली बी ग्रेड फीमेल डायरेक्टर ऑफ दिस फील्ड, जे नीलम, इनके बारे में मुझे पता चला। आई एम टेलिंग यू, बहुत गट्स चाहिए यार, बहुत गट्स चाहिए इस टाइप का सिनेमा बनाने के लिए, और आज की डेट में वेब सीरीज पर आकर ये बात साफ मुंह पे बोलने के लिए कि मैं ऐसा करती थी। मैं दम पे कहती हूं, मैं डंके की चोट पे कहती हूं कि मैं ऐसा करती थी, क्योंकि लोग ऐसा देखते थे और क्योंकि उसकी डिमांड थी, इसलिए हम लोग वो बनाते ही चले गए। हमने ये नहीं सोचा कि इसके पीछे कोई मोरालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक लाइन ड्रॉ होती है। जो ये चारों डायरेक्टर्स थे वर्सेस कांति शाह ने उसमें बिट्स लाने शुरू किए इस तरीके की फिल्म्स में, जो मुझे पता चला कि इनको बिट्स बोलते थे, और वो प्रॉपर कह सकते हैं पॉर्नोग्राफी होती थी। पॉर्न का 1, 2, 3 मिनट का एक बिट का पोर्शन होता था जो वो डालते थे इन फिल्म्स की नेगेटिव्स में, जब ये फिल्म्स चलती थी थिएटर्स पे।
इसीलिए कांति शाह की जो फिल्म्स थी वो बनने से पहले अनाउंस होते ही बिक जाती थी। कैन यू इमेजिन दैट काइंड ऑफ बिजनेसमैन, ही वाज अ बिजनेसमैन आई वुड से। और वो ये बात बोलते हैं कि मैं करता था और मैं इस बात को मानता हूं, कोई दोगलापन नहीं है। एटलीस्ट मुझे लगा कि उन बॉलीवुड के मेकर से तो बेटर है, करण जौहर टाइप के मेकर से तो बेटर है, जो सामने से दिखाते हैं माँ बाप के पैर छुओ, माँ बाप इतने अच्छे हैं, फैमिली इतनी अच्छी है, और फिर बिकनी में लड़कियों को दिखाते हैं और बेड सीन्स दिखाते हैं, इस तरीके के दिखाते हैं। एटलीस्ट आई थिंक ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो असली क्रिएटर्स थे, जिन्होंने उस टाइम पर ये नहीं सोचा कि उनके ऊपर क्या टैग लगेगा, लेबल लगेगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का सिनेमा उन लोगों को दिया जो इनकी ऑडियंस थी। और इनकी ऑडियंस कौन थी? जितने भी रिक्शे वाले, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, जितने भी लोग हैं जो उस वक्त पर इन ऐसी फिल्मों को देखने का प्रिविलेज नहीं रख पाते थे। आज की डेट में इंटरनेट है, फोन्स है, बहुत सी चीजें, और ये चीजें आज भी देखी जाती, लेकिन उस वक्त पे जब इतनी प्रिविलेज नहीं थी, लोग ये सब चीजें देखना चाहते थे, वही लोग थे जो इनकी ऑडियंस थे और हाथों हाथ इनकी फिल्म्स को खरीदते थे। जब से बिट स्टार्ट हो गई, कांति शाह बहुत बड़ा नाम बन गए, और जितने ये चारों जो मेकर्स थे घर पे बैठ गए, इनका कोई काम नहीं हुआ, इनका काम बंद हो गया। तो आज की डेट में ये वेब सीरीज हमको ये बताती है कि अगर आज इनके पास बजट हो, मौका हो, एक्टर्स हो, तो आज ये क्या फिर से वही इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं या नहीं। ये देखने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस टू समबडी हु इज स्टडीइंग मूवीज, हु इज अ मूवी बफ एंड हु वांट्स टू नो कि बी ग्रेड इंडस्ट्री का क्या हुआ यार, बी ग्रेड इंडस्ट्री कैसे चलती थी। ये बहुत 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 एंगेजिंग और बड़ी मस्त तरीके से बनाई गई है। आप श्योर आप अपनी फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप इसको देख सकते हैं प्राइवेटली तो प्लीज इसको बिल्कुल किसी कीमत पर मिस मत कीजिएगा। इट इज गोल्ड, इट इज प्रॉपर गोल्ड। सो यस, दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वेब सीरीज। दिस इज नॉट दैट रेगुलर थिंग। बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक तरीके से उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा यूनिक है, और वो साफ तौर पर कई बातों को साफ आपके मुंह पर बोलेंगे कि जी हाँ, आप लोग देखते थे इसलिए हम लोग दिखाते थे। अमेजिंग, सीरियसली, मेकर्स को हैट्स ऑफ। इसमें बहुत सारे हमारे को जो हमारे स्क्रीन राइटर्स हैं वो भी दिख जाएंगे आज के टाइम में, और वो ये बात मानते हैं कि जो उनके मार्केटिंग टैक्टिक्स होते थे, उस तरीके के लाइंस बनाना, उस तरीके के डायलॉग्स बनाना, आई थिंक दे वर मार्केटिंग जीनियस। आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन क्रिएटर्स हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, जो इन्हीं लाइंस पर अपना कंटेंट बेचते हैं, गालियां देकर, स्लीज थोड़ा बहुत बोलकर, या उस टाइप की टेम्पलेट्स दिखाकर, या उस टाइप की फोटोज या विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके। लेकिन ये वो मेकर्स हैं जिन्होंने ट्रेंड सेट किया था। सो प्लीज इसको जरूर देखना। इट इज एन ओड टू the B grade industry of Bollywood and the makers who had guts to make this kind of cinema. So yes, अगर आपने देख लिया ये वेब सीरीज, मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में, बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वेब सीरीज। और अगर आपने देखनी है और देखने के बाद आप मुझसे रिव्यू शेयर करेंगे, जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just called Storyfying Shit.